हेलो स्टूडेंट, विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। हम आज यहाँ फर्स्ट चैप्टर के कुपोषण से आगे के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में कुपोषण तक का जो अपना टॉपिक था वो सारा क्लियर कर दिया। आई होप कि आप सबको भी समझ में आ गया होगा। यदि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो स्कूल के नंबर है, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, इनमें आप संपर्क कर सकते हो। और जो अपन ने अभी से पहले पिछले वीडियो तक का जो देखा था, डाइजेशन, पाचन तंत्र, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने उसमें वीडियो बन पाए हैं मैंने वो आपको डाल दिया है। और उस वीडियो से संबंधित उसमें जितने क्वेश्चंस बीच में से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने नीचे आपको पीडीएफ के थ्रू या इमेज के थ्रू डाल दिए गए हैं, वो सबको देखना है। तो आपको क्या करना है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं और नोट्स बनाने के साथ साथ उन क्वेश्चन आंसरों को भी करना है कॉपी में। होमवर्क जरूरी है, ये डेली का डेली आपका चेक होता रहेगा। अब यहाँ से अगर अपन बात करते हैं आगे, कुपोषण से आगे की बात करेंगे तो कुपोषण से आगे अपना एक छोटा सा टॉपिक आता है, पीने के पानी में क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, तो पहला जो बात करेंगे अपन, ये सूक्ष्म जीवाणु से मुक्त होना चाहिए। इसको अपन ढक कर रखिए, छान कर पीना चाहिए। और कोई जो बीमारियां फैलाता है, बीमारियों से संबंधित इसमें किसी प्रकार के कोई सूक्ष्म जीवाणु नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो पीने के पानी से, गंदे पानी से क्या क्या रोग हो सकते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो गंदे पानी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो इसमें अपना पहला आता है हिपेटाइटिस। अब क्वेश्चन आता है कि हिपेटाइटिस क्या होता है। तो जितने भी जो लीवर से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उस सभी बीमारियों को अपन हिपेटाइटिस कहते हैं। कि गंदे पानी पीने से क्या होता है कि अपना लीवर खराब हो जाता है। दूसरा, टाइफाइड से संबंधित, टाइफाइड में क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु जो शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वो जाके अपने शरीर में फेफड़ों को संक्रमित कर देते हैं, जिससे अपन को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और एक हैजा आदि बीमारियां हो जाती है। यहाँ भी एक पूछा गया सवाल है कि गंदे पानी पीने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस, टाइफाइड और हैजा आदि प्रकार के रोग हो जाते हैं गंदे पानी पीने से। अब यहाँ एक राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में क्या था कि 2000 तक के बात करते हैं, 2000 बाद में तो देखा नहीं गया, लेकिन गंदे पानी पीने से एक बहुत खतरनाक रोग होता था जिसे बाला या नारू रोग कहते हैं। बाला या नारू रोग था जो राजस्थान में बहुत तेजी से फैला था 2000 से पहले। और ये रोग क्या करता था कि गंदे पानी पीने से फैलता था, जिसका रोगजनक का मतलब है जिस रोग को रोगजनक उसे कहते हैं जो रोगों को फैलाते हैं, पैथोजन। इसके बात करते हैं तो इसका जो रोगजनक था ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस। ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है कि नारू या बाला रोग जो है उसका रोगजनक का नाम बताइए। तो रोगजनक कौन हो गया? ड्रैगनकुलस मेडिनेंसिस, ये इसका रोगजनक है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं
तो इसका बाद का जो अपना टॉपिक आता है वो आता है मोटापा। तो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो शरीर में क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं और वसा भी उसमें पोषक पदार्थों में सम्मिलित था। तो यदि अगर अपने शरीर में आवश्यकता से अधिक, कह सकते हैं कि जितनी जरूरत थी अपने शरीर में उससे भी ज्यादा अपने शरीर में वसा कलेक्ट हो गई है, तो वो वसा जो होगी वो क्या करेगी, अतिरिक्त रूप के चर्बी के फॉर्म में अपने शरीर में टिकेगी। तो मोटापा वही होगा जो अतिरिक्त शरीर में अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाने से जो शरीर की त्वचा फूल जाती है, उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। और मोटापे को मापने की जो इकाई होती है वो होती है BMI, जिसे अपन बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। और अब देखो क्या है कि जिस शरीर में अगर ये अतिरिक्त चीज है तो अपन क्या करते हैं, जितना अपने शरीर को जितनी आवश्यकता है अगर उतना खाएंगे तो अपने लिए यूजफुल रहेगा, अगर उससे ज्यादा खाते हैं तो अपने शरीर के लिए क्या रहेगा, हानिकारक रहेगा। तो ये भी क्या है, अपने शरीर के लिए हानिकारक है। तो इससे संबंधित क्या हो जाते हैं, बहुत से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे वो हृदय रोग हो जाता है, इसमें धमनियां सिकुड़ जाती है और ब्लड जो होता है उतना पंप नहीं हो पाता जितनी शरीर की आवश्यकता होती है। और निद्राकालीन रोग हो जाता है कि पेशेंट को क्या होता है, बहुत ज्यादा नींद आती है। और इसके जो कारण है, ये किस किस कारण से फैलता है, तो व्यायाम नहीं करने से, अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाने से और बाहर का जंक फूड खाने से मोटापा होता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट अपना। ये जरूर याद करना है आपको, BMI की फुल फॉर्म ये पूछा जाता है, एक बार ही पूछा गया है अभी, ठीक है, फिर भी अपन को याद करने की जरूरत है कि कभी अभी दोबारा पूछ सकता है। इसके बाद में अपन आते हैं जो अपना मेन टॉपिक है वो है रक्तचाप। या दूसरा नाम जाना जाता है इसको रक्तदाब। अपन बात करते हैं कि अपना जो हार्ट होता है वहां से क्या होती है, रक्त वाहिनिकाएं। अपने पिछली क्लास में देखा था कि रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है, ये रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है कि एक पाइप नुमा संरचनाएं होती है, जिसे अपन नसें बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी की नसें हैं। ये रक्त वाहिनिकाएं रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। तो क्या रक्त वाहिनिकाओं की, ये रक्तचाप की बात करते हैं, तो इस रक्त वाहिनिकाओं में क्या होता है कि ब्लड फ्लो होता रहता है, कि रक्त बहता रहता है। तो रक्त के द्वारा, ये रक्त है, इस रक्त के द्वारा रक्त वाहिनिकाओं की दीवार पे लगाया गया था, वापस बोल रहा हूं, रक्त द्वारा रक्त वाहिनिकाओं की दीवार पे लगाया गया दाब रक्त दाब कहलाता है। अब इसको अपन क्या करते हैं, दो नाम दिए गए हैं साइंस में, इसको सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक। तो यहां अपन दो बात ये देखेंगे कि सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होता है, कि जब क्या होगा कि रक्त वाहिनिकाओं में, जैसे अगर अपन देखते हैं किसी का अपना जो हार्ट है ये पंप करता रहता है, ठीक है, कभी कम कभी बढ़ती, जैसे धड़कनें सुनाई देती है,
और अपनी यहाँ पे भी इन रक्त वाहिनिकाओं में भी ऐसा फील होता है कि धड़कनें सुनाई दे रही है अपन को। तो क्या होगा कि जब ये रक्त वाहिनिकाएं फैलेगी, जैसे अगर कभी प्रेशर से इसमें क्या हो गया, ब्लड आ गया, तो उस अवस्था में अगर ये रक्त वाहिनिकाएं फैलेगी, ज्यादा दाब लगेगा, ये इधर फैलेगी, ये इधर फैलेगी, तो जो फैलने की क्रिया है उसको संकुचन की क्रिया है, उस अवस्था को अपन कहते हैं सिस्टोलिक। जब रक्त वाहिनिकाएं फैलती है तो उस फैलने की अवस्था को अपन क्या कहेंगे, सिस्टोलिक। और जब रक्त वाहिनिकाएं क्या होती है, आपस में पास आती है, मतलब दबती है, तब उसको अपन कहेंगे डायसिस्टोलिक। ठीक है, यहाँ फैलने को तो अपन सिस्टोलिक कह रहे हैं और यहाँ सिकुड़ने को या दबने को अपन क्या कह रहे हैं, डायसिस्टोलिक कह रहे हैं। और यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टोलिक मानव, एक स्वस्थ मानव शरीर में सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का मान कितना होता है। तो डायसिस्टोलिक जो दाब है अपना, उसका मान मानव शरीर में 120 mmHg होता है। और यहां डायसिस्टोलिक का जो बात करते हैं अपन, इसकी जो बात करेंगे वो 80 mmHg होता है। अब आपको सर ये क्या होता है mmHg, तो mmHg जो होता है दाब को मापने की इकाई होती है। ठीक है, अब यहां से इसमें भी अपन को दो पार्ट देखने को मिलते हैं, रक्त दाब के भी कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, दो मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो उच्च रक्तदाब और एक होता है निम्न रक्तदाब। अब देखो, इसको उच्च को मतलब बोलेंगे हाई, इसको रक्त को बोलेंगे ब्लड और दाब को प्रेशर। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं हाई बीपी और इसको लो, ठीक है, वही ब्लड प्रेशर तो लो बीपी। जैसे ही मैंने हाई बीपी और लो बीपी की बात की है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपन अधिकतर सुनते हैं इस पेशेंट के हाई बीपी है, इस पेशेंट के लो बीपी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उच्च रक्तदाब, जो अगर अपन ने यहाँ रक्त वाहिनी की बात की थी, यदि रक्त क्या होगा, यदि तेजी से बहेगा, रक्त वाहिनिकाओं में रक्त अगर तेजी से बहेगा तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, उच्च रक्तदाब। और ये तेजी से कितना होता है, नॉर्मल की बात की अपन ने 120 mmHg, तो इसमें कितना हो जाता है 130 से 190 के समथिंग हो जाता है, सॉरी 140 तक हो जाता है। 130 से कितना हो जाएगा, 140 mmHg हो जाएगा और 140 से ऊपर जैसे ही होता है और ये रक्त वाहिनिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है और पेशेंट वहीं पे खत्म हो जाता है। लो बीपी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो होता है ये तो नॉर्मल है, तो ये क्या हो जाता है 60 से 80 के बीच में इसमें लो बीपी का मान होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तदाब की अवस्था होती है तो उसकी संभावित मान कितना होता है, तो 140 mmHg लिखना है आपको। अब देखो, इस उच्च बीपी से, उच्च रक्तदाब से और निम्न रक्तदाब से क्या होता है, कुछ बीमारियां होती है। तो इस उच्च रक्तदाब से क्या होगा, रक्त वाहिनिकाएं फट जाती है और इससे क्या होता है, निम्न रक्तदाब से, जैसे सर निम्न रक्तदाब से तो कैसे होगा, ब्लड रक्त वाहिनिकाएं फटेगी नहीं, हाँ नहीं फटेगी, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, मान लो कि आज आपको चपाती खाने की 2 की जरूरत है तो आप 2 ही खाओगे ना, अगर 1 खाओगे तो भूख लगेगी। तो इसमें भी ऐसा ही है कि अपने शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं उन सब कोशिकाओं को पोषण पदार्थ प्रदान करने का कार्य करती है रक्त वाहिनिकाएं। रक्त तो हमारा है, पूरे शरीर में घूमता रहता है, तो क्या करेगा, रक्त ले जाता है अपने शरीर में पोषक पदार्थों को और ऑक्सीजन को। और अगर ये लो तरीके से बह रहा है, मतलब लो बिल्कुल
स्लो में बह रहा है तो बिल्कुल स्लो में बहेगा तो क्या होगा कि अपने ब्रेन को और अपने हार्ट को दोनों को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और यह पोषक पदार्थ नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस रोगी का जो अंग है वो कार्य करना बंद कर देंगे, इसलिए रोगी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इस चीज को यहां तक याद रखना है आपको। इसके बाद का जो अपना टॉपिक है उसमें आते हैं अपने नशीले पदार्थ। कौन कौन से नशीले पदार्थ होते हैं जो अपनी बुक में दिया गया है, उन्हीं नशीले पदार्थों की बात करेंगे कि कौन कौन से नशीले पदार्थ अपनी बुक में दिए गए हैं। तो यहां अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ में मतलब जो अपन को भ्रम पैदा करे या अपन को जो नशा दे वो सारे पदार्थ क्या होते हैं, नशीले पदार्थ। जैसे गुटखा, फर्स्ट अपन बात करते हैं। गुटखा, अब गुटखा क्या हो, देखो ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। गुटखा जो चबाने वाला गुटखा, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन, जो लोग चबाते हैं खाते हैं, तो इनमें क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, अपने जो यहाँ की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रेरित करते हैं। बहुत ज्यादा कहने का मतलब है कि अगर अपनी कोशिका को 10 कोशिका की जरूरत है, शरीर में अगर 10 कोशिकाओं की जरूरत है, तो ये रासायनिक पदार्थ क्या कर देते हैं, उन कोशिकाओं को और तेजी से विभाजित कर देते हैं। कि 10 की जरूरत थी, लेकिन ये रासायनिक पदार्थ इनको प्रेरित करके कितनी कोशिकाएं बना देते हैं, अपने शरीर में 100 कोशिकाएं बना देते हैं। जबकि जरूरत तो कितने की थी अपन को, 10 कोशिकाओं की जरूरत थी, लेकिन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। कहने का मतलब है अभी भी अपने पास कितनी कोशिकाएं बच गई, 90 कोशिकाएं बच गई। तो ऐसा फिर अगली बार होगा, फिर अगली बार होगा, तो ऐसी कोशिकाओं की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जो अपने शरीर में बिल्कुल आवश्यक है ही नहीं, वो कोशिकाएं क्या होगी, एक जगह स्टोर होती जाएगी। एक जगह मान लो कि ये कोशिकाएं क्या हो गई, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक झुंड का निर्माण, एक गुच्छा बना लेती है, और वो गुच्छा धीरे धीरे क्या हो जाता है कि गांठ में बदल जाता है, और गांठ धीरे धीरे किसमें बदल जाती है, कैंसर में बदल जाती है। तो गुटखे खाने से क्या होता है कि कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और कैंसर कौन उत्पन्न करता है, ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं, और जितनी आवश्यकता नहीं होती उससे ज्यादा अपने शरीर में कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं, और साथ में क्या होगा कि अपने को कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ क्या दिया गया है अपने यहाँ पे कि इससे संबंधित कौन सा रोग होता है। तो अपन जैसे मुंह से जबड़ों से खाते हैं, तो जबड़ों में क्या होता है कि जो ये जबड़ा है, मान लो कि अगर ये किसी के अंदर से जबड़ा है, तो इसमें इसकी कोशिकाएं क्या होगी कि यहाँ गांठे ही गांठे बन जाती है। जिस रोग को अपन नाम देते हैं यहाँ सब म्यूकस फाइब्रोसिस। यहाँ भी 2019 में पूछा गया था कि गुटखे खाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक रोग होता है जो अपने जबड़ों में होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये गांठें बन गई तो उस अवस्था में जबड़ा पूर्ण रूप से नहीं खुल पाता, और जब पूर्ण रूप से नहीं खुल पाएगा तो यहाँ जो जबड़े की जगह है उसकी जकड़न होगी। ठीक है, यहां से अगर अपन सेकंड नशीले पदार्थ की बात करते हैं, तो सेकंड जो नशीला पदार्थ है अपना वो क्या है, तंबाकू।
तीसरा नशीला पदार्थ क्या होता है? तंबाकू। अब अपने भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश में तंबाकू क्या होता है, बहुत तरीके से पिया भी जाता है, सूंघा भी जाता है, ठीक है, और खाया भी जाता है। तीनों जितने भी तरीके होते हैं उतने तरीकों से आजमाया जाता है। तो पहली बात करते हैं, तंबाकू जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक निकोटीना टोबैकम, एक निकोटीना टोबैकम पादप होता है। ये पादप क्या होता है? सोलेनेसी फैमिली का होता है। देखो, सोलेनेसी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? पादप कुल होता है, जैसे आलू फैमिली से संबंधित होता है, ठीक है। यदि अगर अपन बात करते हैं तो ये एक फैमिली होती है, अपनी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन सब फैमिलियों को डिवाइड किया गया है। सोलेनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, लिलिएसी, ये जो फैमिली है सभी फैमिलियों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अपनी बुक में दिया गया है कि तंबाकू जो है वो कौन सी फैमिली का सदस्य है? सोलेनेसी कुल का सदस्य है, जो निकोटीना टोबैकम नामक पादप से क्या होता है? प्राप्त होता है। अब जब ये सारे जितने भी नशीले पदार्थ होंगे इन सब में क्या होता है? रासायनिक पदार्थ बना होता है, रासायनिक पदार्थों से रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है। तो रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है तो ये भी क्या करेंगे? कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करेंगे। जैसा प्रोसेस अभी बताया था मैंने आपको कि वही कोशिकाओं का प्रोसेस है, वैसे ही क्या करते हैं ये कोशिकाएं वायु विभाजित होकर अपने को क्या कर देती है? कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर देती है। अब यहाँ अपन ने तंबाकू की बात की है तो तंबाकू से क्या होता है? अपने शरीर में कुछ हानियां भी होती है कि शरीर में तंबाकू खाने से या तंबाकू पीने से शरीर में कौन कौन सी हानियां उत्पन्न होती है, तो उसकी बात करते हैं। पहली हानि कौन कौन सी होगी कि अगर अपन मुंह से खा रहे हैं तो यहाँ का मुंह, गले, फेफड़े आदि का कैंसर उत्पन्न होता है। पहली हानि तो ये होगी कि तंबाकू खाने से अपने शरीर में मुंह, गले, कैंसर आदि, गले, फेफड़ों आदि का कैंसर उत्पन्न होता है। दूसरी जो अगर अपन बात करते हैं तो दूसरी बात क्या करते हैं कि अभी अपन ने बात की थी कि रक्तवाहिनिकाएं, तो रक्तवाहिनिका ये भी क्या है? दीवार है और कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तो ये रासायनिक पदार्थ जाकर क्या करते हैं? अंदर इन कोशिकाओं को और भी तेजी से बढ़ा देते हैं। अब इसके पास की कोशिकाएं बढ़ाएंगे और इसके पास की कोशिकाएं बढ़ाएंगे। अब ये कोशिकाएं बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि इनकी रक्तवाहिनिकाओं की जो दीवारें हैं वो मोटी हो जाएगी। मतलब पहले क्या था कि